दोस्तों नमस्कार। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन ये कथा सुनने मात्र से आपकी घर बनवाने की इच्छा बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नया घर बने तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप कथा को पूरी ध्यान से मन से सुनेंगे तो 100% आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा, इसलिए आप कथा को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों प्राचीन काल में मनोहर नगर में बैठक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ भगवती की बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक सुंदर कन्या थी जो सभी गुणों से संपन्न थी। उसका नाम था सुमति। अब वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती हुई इस प्रकार बड़ी होने लगी जैसे चंद्रमा के भांति। चंद्रमा की तरह वो रात दिन दुगना चौगुना वो बढ़ने लगी। इस प्रकार वो उसका पिता माता दुर्गा की पूजा करते हुए आराधना करते हुए हवन किया करते थे और वहाँ पर वो सुमति भी उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा पाठ करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और माता भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता ने अपनी पुत्री की ये लापरवाही देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं तेरा कुष्ठ रोगी व दरिद्र और बिना घर वाले व्यक्ति के साथ तेरा विवाह करूँगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। पुत्री ने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ, सब तरह से आपके ही अधीन हूँ, जैसा आप चाहें वैसा ही करें। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दे पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। पुत्री ने कहा, मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल ईश्वर के हाथ में है। अपनी कन्या की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर देता है और उस व्यक्ति के पास ना तो रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए कुछ होता है। और वह क्रोधित होकर पुत्री से कहा, हे पुत्री, अब तू अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं कि तुम अपने भाग्य भरोसे होकर क्या कर पाती हो। पिता के इतने कठोर वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा, मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने वन में एक रात बहुत कष्ट से बिताई। उसकी ऐसी दशा देखकर माता बहुत ही दुखी। दूसरे दिन सुमति ने मन में ये विचार किया, यदि माता की यही इच्छा है तो जंगल में ही हम लोग रहेंगे। और उस जंगल में ही उसने माता की तस्वीर को रख के, फोटो को रख के माता की पूजा और आराधना करना शुरू कर दिया। और उस समय वो नवरात्र का दूसरा दिन था और माता की 9 दिन तक की आराधना की और उसके पास माता को भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। तो उसने माता को 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और 1 पान का पत्ता माता को समर्पित कर देती थी और माता से कह देती थी कि माता भोग रूप में इसको स्वीकार करें। और ये भी साथ में बोल देती थी कि हे माँ, हम हमारे द्वारा दी गई हुई पूजा को स्वीकार करें। यही भोग वो स्त्री 9 दिन तक माता पे समर्पित करने लगी। आखिरी दिन माता प्रकट हो गई और प्रसन्न होकर बोली, हे स्त्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो मैं तुमको कौन सा वरदान दूँ। यह सुनकर वो स्त्री बहुत खुश हुई। तब माँ ने कहा, मैं आदि शक्ति
मैं आदिशक्ति माता दुर्गा हूँ, मैं लक्ष्मी और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर करती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा दी गई हुई पूजा से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। कहो स्त्री, क्या वरदान चाहती हो? तब सुमति ने कहा, माता मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। तब माता ने जंगल में ही बहुत सुंदर सा महल और घर बनवा दिया उसके लिए। तुरंत ही माता ने कृपा कर दी उसके ऊपर। अब उसके पास रहने के लिए घर हो गया। माता ने प्रसन्न होकर उस स्त्री को ये भी बताया और कहा, हे स्त्री, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भेल की पत्नी और तुम बहुत पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ये यहाँ ले जाकर आपको जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया और व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। ऐसा वचन सुनकर सुमित्र ने, माता अगर आप देना चाहती ही हैं तो मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। ऐसा सुनकर माता ने तुरंत उसके पति के कोढ़ को तुरंत ही दूर कर दिया। अब सुमति अपने पति के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगती है। सुमति बन जाती है रानी और उसका पति बन जाता है राजा। इस तरह से माता भगवती के चरणों में अगर हम 9 दिन तक की लौंग, इलायची, सुपारी और पान समर्पित करते हैं तो माता हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।